नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। पिछले कितने सालों से आप $5 ट्रिलियन का राग सुन रहे हैं। अब आपने तो राग भैरवी, राग पहाड़ी, राग मालकौंस, राग शिवरंजनी सुना होगा और भी ना जाने कितने राग आपने सुने होंगे। लेकिन एक राग ये भी है कि जो $5 ट्रिलियन का राग है, सारी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस राग को गाते रहते हैं, दिन रात गाते हैं, परफेक्शन करना चाहते हैं। मोदी भी गाते हैं, अमित शाह भी गाते हैं और बीजेपी के जितने छुट भैये हैं वो भी इसको गाते हैं। इवन व्हाट्सएप के ऊपर ये मैसेज आते हैं, मोदी जी तो आजकल हर चौथे दिन ही कहीं भी जाएंगे, हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएंगे, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएंगे। भाई अगर आज 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना के रख दिया है तो भैया 5 ट्रिलियन हो जाएगा, तब भी तो 80 करोड़ भिखारी रहेंगे। भिखारियों की संख्या में कमी कहाँ हो रही है भारत में। लेकिन अल्टीमेटली जिसका टारगेट 2020-21 में पूरा होना था $5 ट्रिलियन का, फिर उसको बढ़ाकर बाद 2023-24 कर दिया गया। सरकार को रियलाइज़ हुआ भैया तो 2023-24 तक तो नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि 2026 तक तो पक्का हम $5 ट्रिलियन बन जाएंगे। 2026 भी नहीं हुआ। लेकिन अब निर्मला सीतारमण का स्टेटमेंट आ गया कि 2029 के अंदर हम 5 ट्रिलियन बन जाएंगे। 2029 में, यानी कि अभी 4 साल और बाकी हैं जब आप $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेंगे। हो सकता है 5 साल भी हो जाएं और कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां थोड़ी और बिगड़ गई तो फिर ये थोड़ा और आगे चला जाएगा। तो 2029-30 तक आप 5 ट्रिलियन बनेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी आपकी जो इकॉनमी है 2025 के अंत 25 के मार्च तक, जो कि हमारा इकॉनमी आएगा यहाँ पर, तो वो 325 लाख करोड़ की इकॉनमी है भारत की, जो लेटेस्ट एडवांस एस्टीमेट आए हैं। तो 325 लाख करोड़ को अगर हम डॉलर में आज की डेट में कन्वर्ट करते हैं तो वो करीब करीब 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होती है। 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होती है। अब 3.7 से हमें इसे 1.5 गुना बढ़ाना है। 5 ट्रिलियन के लिए 1.5 गुना बढ़ाना है। 2 गुना तो नहीं, लेकिन 1.5 गुना बढ़ाना है। तो 1.5 गुना के लिए हमें कम से कम नहीं तो 1300 बिलियन डॉलर इसमें और जोड़ने हैं। अब वो 2029 तक पूरे होंगे, यानी कि मोटा मोटा 2030 तक ही होंगे। सरकार का उद्देश्य है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, मोदी जी कहते हैं। तो उसके बाद तो सिर्फ 17 साल बचेंगे। तो अगर आप विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं तो आपकी इकॉनमी 2047 में कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से $30 ट्रिलियन की होनी चाहिए। 30 से $35 ट्रिलियन होनी चाहिए। अब साहब, अगर आप 10 साल में $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन पे पहुंचते हैं, दुगने भी नहीं हो पाते हैं, तो आप $5 ट्रिलियन से 6 गुना यानी कि $30 ट्रिलियन 17 साल में कैसे हो जाएंगे। आप कौन सा कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं और आप सोच रहे हो कि हर आदमी इंडिया से ही माल खरीदेगा, बाकी कहीं से खरीदेगा नहीं, एक इंडिया ही माल बनाएगा, बाकी तो कोई कुछ बनाने वाला है नहीं। तो हम लोगों को क्या शेख चिल्ली बनने की आदत है या मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की आदत है। लेकिन पहली बार सरकार ने एक्सेप्ट किया कि 2029 से पहले $5 ट्रिलियन की इकॉनमी नहीं बनेगी और तब तक चाइना जो होगा $30 ट्रिलियन की इकॉनमी की ओर आगे अग्रसर होगा। 30 नहीं होगा तो 25 तक तो पहुंच जाएगा। तो कमाल की बात है कि चीन तो $30 ट्रिलियन के सपने अभी नहीं देख रहा है, वो बेचारा 20 पे अटका हुआ है। और तो और अमेरिका 30 पे है, वो 50 के सपने नहीं दे रहा है। लेकिन हम 3.7 पे रह के हम $30 ट्रिलियन के सपने देख रहे हैं। तो आपको शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल सब यहाँ पर एक साथ मिल जाएंगे भाजपा की सरकार में। क्योंकि अगर लोगों की पॉकेट में पैसा नहीं है तो भाई साहब इकॉनमी बढ़ेगी कहाँ से। पर क्या कहा जाए। पर हाँ, निर्मला सीतारमण की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने आज पहली बार इस बात को एक्सेप्ट किया कि भैया जी $5 ट्रिलियन की इकॉनमी अब 2029 से पहले नहीं बनेगी। ये सच उन्होंने आखिरकार बोल ही दिया। धन्यवाद आपका।